इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों, वैसे तो पाकिस्तानियों के दिलों में भारत के लिए और भारतीयों के लिए नफरत ही नफरत भरी पड़ी है, लेकिन तब भी भारत हमेशा मुश्किल में फंसे पाकिस्तानियों के लिए देवदूत बनकर आता है। फिर वो चाहे रशिया यूक्रेन वॉर में फंसे पाकिस्तानी छात्र हों, जिन्हें पाकिस्तानी सरकार ने तो उनके हाल पर छोड़ दिया था, पर भारत ने उन्हें सुरक्षित निकाला। Hello, my name is Asma Shafiq and I'm from Pakistan. And I'm really thankful to the embassy of Indian Embassy of Kiev for supporting us all the way here, as we were stuck in very difficult situations. And also thanking the Prime Minister of India, and thank you so much for supporting us. And hope we get home safely because of the Indian Embassy. या अल नईमी नाम की इस फिशिंग बोट पर मौजूद पाकिस्तानी हों, जिनकी जान इंडियन नेवी के मार्कोस कमांडो ने बचा ली है। इस तस्वीर को देख रहे हैं आप। इसमें आपको भारतीय नेवी के 7 मरीन कमांडोज नजर आ रहे हैं और उनके आगे 11 सोमाली पायरेट्स बैठे हुए हैं। इनके पास से मोबाइल फोन्स बरामद हुए हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम भी इसमें दिख रहा है। इन्हीं सोमाली पायरेट्स ने अल नईमी नाम के इस फिशिंग बोट का अपहरण कर लिया था। इंडियन नेवी की तरफ से जानकारी दी गई है कि आईएनएस सुमित्रा ने अपने दूसरे एंटी पायरेसी ऑपरेशन में सोमाली कब्जे से अल नईमी नाम की फिशिंग बोट को, जिसमें 19 पाकिस्तानी क्रू मेंबर्स थे, छुड़ा लिया गया है। ये अल नईमी है तो ईरानी फिशिंग बोट, लेकिन इसके क्रू मेंबर्स पाकिस्तानी थे। अच्छा, ये भी बड़ा अजीब संयोग है। इस फिशिंग बोट ने डिस्ट्रेस सिग्नल दिया। सिग्नल ये हर किसी के पास जाता है, तो इंडियन नेवी का जो शिप है आईएनएस सुमित्रा, उसने इस सिग्नल पर रिस्पॉन्ड किया, फौरन मदद को पहुंचे, लेकिन पाकिस्तानी नेवी का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। खैर, पर कोई नहीं, भारत का काम है लोगों की जान बचाना, तो उसने 19 पाकिस्तानियों की जान बचा दी है। अब पाकिस्तान और पाकिस्तानी इसका एहसान माने या फिर हमेशा के लिए एहसान फरामोश हो जाएं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इंडियन नेवी के मार्कोस कमांडोज ने इन 19 पाकिस्तानियों को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। पकड़े गए सोमाली पायरेट्स की जो तस्वीर हमने आपको दिखाई, उसमें आपको हथियार नजर नहीं आए होंगे। इसलिए सवाल भी उठा होगा कि अगर उनके पास हथियार नहीं थे तो फिशिंग बोट पर कब्जा कैसे किया, और क्या मार्कोस कमांडोज के लिए बिना हथियारों वाले सोमाली पायरेट्स आसान शिकार नहीं बन गए होंगे? इन दोनों सवालों का जवाब मैं आपको ये तस्वीर दिखाकर देता हूं। यह अल नईमी फिशिंग बोट का क्लोजअप है। जरा ध्यान से देखिए। इसमें आपको 3 सोमाली पायरेट्स AK सीरीज की असॉल्ट राइफल से लैस नजर आ रहे हैं। ये तीनों बोट के डेक पर नजर आ रहे हैं और इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि मार्कोस कमांडोज ने उन 19 पाकिस्तानियों के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी। सुरक्षा कारणों से फोटो खिंचवाते वक्त उनके हथियार सामने नहीं रखे गए, क्योंकि छोटी सी जगह में हल्का सा रिस्क लेना भी कभी कभी बड़ा खतरा बन जाता है। देखिए, आईएनएस सुमित्रा का यह बैक टू बैक दूसरा रेस्क्यू ऑपरेशन था। पहले भी इसने ईरान की ही फिशिंग बोट थी ईमान, उसको बचाया था। इंडियन नेवी की तरफ से ट्वीट करके उस ऑपरेशन की भी जानकारी दी गई थी। अल नईम का जो रेस्क्यू ऑपरेशन इंडियन नेवी ने किया, वो दक्षिणी अरब सागर में हमारे कोच्चि तट से करीब 850 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर किया गया। 850 नॉटिकल माइल्स, यानी अगर इसे किलोमीटर में तब्दील करें तो करीब 1574 किलोमीटर होता है। चलिए इसे मैप के जरिए समझते हैं। देखिए, यह है केरल का कोच्चि तट, और यहां से अगर सोमालिया की दूरी देखें तो करीब 3500 किलोमीटर है। इसका मतलब यह हुआ कि मैप पर आपको यह जो जगह दिखाई दे रही है, जिसे मैंने करीब 1575 किलोमीटर पर मार्क किया हुआ है, यहां पर सोमाली पायरेट्स को हमारी नेवी ने इंटरसेप्ट किया होगा। और यह इंटरसेप्शन रात में किया गया, क्योंकि इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि इंडियन नेवी के कमांडोज स्पीड बोट से इस फिशिंग बोट अल नईमी में चढ़ रहे हैं। इस ऑपरेशन में आईएनएस सुमित्रा पर मौजूद ALH यानी एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ने भी हिस्सा लिया। इस तस्वीर में आपको ये जो हेलीकॉप्टर है वो आपको बोट के ऊपर मंडराता हुआ दिख सकता है। हमारी नेवी के जिस शिप के द्वारा इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है, यानी आईएनएस सुमित्रा, उसकी भी थोड़ी सी जानकारी जरूरी है, क्योंकि हम सभी को उसकी खूबियों के बारे में पता होना चाहिए। तभी तो समझ आएगा कि इस तरह के ऑपरेशंस के लिए क्यों किसी डिस्ट्रॉयर को या कॉर्वेट को या फिर फ्रिगेट को नहीं भेजा गया।
बल्कि इंडियन नेवी ने एक पेट्रोल वेसल को भेजा। आईएनएस सुमित्रा इंडियन नेवी का सरयू क्लास का पेट्रोल वेसल है। गोवा शिपयार्ड ने इसे डिजाइन किया है और इसका निर्माण किया है। इसे मुख्य तौर पर फ्लीट सपोर्ट ऑपरेशंस, कोस्टल और ऑफशोर पेट्रोलिंग, ओशियन सर्विलांस एंड मॉनिटरिंग, एंटी पायरेसी जैसे मिशंस को अंजाम देने के लिए बनाया गया है। सितंबर 2014 में इसे भारतीय नेवी में कमीशन किया गया था। इसकी मैक्सिमम स्पीड जो है वो है 46 किलोमीटर पर आवर और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर इसकी रेंज करीब 11,000 किलोमीटर की है। इसमें 8 ऑफिसर्स और 108 सेलर्स जो है वो डिप्लॉय किए जा सकते हैं। अब आते हैं कि इसमें किस किस तरह के हथियार लगे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आईएनएस सुमित्रा एक पेट्रोल वेसल है और इसका इस्तेमाल एंटी पायरेसी मिशंस में किया जाता है, तो इसलिए इसमें ऑटो मेलेरा 76 mm सुपर रैपिड गन माउंट लगा है। ये एक इटालियन नेवल गन है जिसे BHEL द्वारा अंडर लाइसेंस भारत में ही बनाया जाता है। यह रिमोट कंट्रोल्ड गन है और इसका रेट ऑफ फायर है 120 राउंड्स पर मिनट। इसकी रेंज है 16 किलोमीटर से 40 किलोमीटर तक। इसके अलावा इसमें 2 30 mm के CIWS यानी क्लोज इन वेपन सिस्टम्स भी हैं। साथ ही मिसाइल हमले से शिप को बचाने के लिए इसमें शाफ्ट लॉन्चर्स भी लगे हुए हैं और इस पर एक हेलीकॉप्टर को भी डिप्लॉय किया जा सकता है। देखिए, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए कि असॉल्ट राइफल से लैस सोमाली पायरेट्स से इस बोट को छुड़ाना आसान काम था। दूसरा, पाकिस्तानियों को अपनी नेवी से सवाल पूछने चाहिए कि भाई अपने ही लोगों की जान बचाने वो क्यों नहीं पहुंचे, कहां थे वो, क्या कर रहे थे। तीसरा, उन्हें भारतीय नेवी का एहसानमंद होना चाहिए जिसने दुश्मन होते हुए भी 19 पाकिस्तानियों की जान बचाई। इसलिए मैं कहता हूं कि इंडियन आर्म फोर्सेस का हर एक विंग एक हाईली प्रोफेशनल फोर्स है। वो इंसानियत को पहले देखता है, न कि दुश्मन और दोस्त को। वहां पर 19 इंसानों की जान बचाना हमारा कर्तव्य था, जिसे हमारे मार्कोस कमांडोज ने अपनी जान भी दांव पर लगाकर पूरा किया। साथ ही ऑपरेशन बताने के लिए काफी है कि इंडियन नेवी की जो रीच है वो कहां तक है और इंडियन नेवी हमारी कितनी ताकतवर है। पिछले एक हफ्ते में कई बड़े मर्चेंट शिप से लेकर फिशिंग बोट्स तक का रेस्क्यू इंडियन नेवी ने किया है। और सबसे बड़ी बात कि इस इलाके में हम अकेले ऑपरेट कर रहे हैं, कोई ज्वाइंट फोर्स हमने नहीं बनाई है। यह इस बात का भी सबूत है कि इंडियन नेवी की कैपेबिलिटी कितनी है। आप अपनी राय जरूर दें कि क्या अपने दुश्मन देश पाकिस्तान के 19 लोगों की जान हमें बचानी चाहिए थी या फिर उन्हें उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए था। जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।